नमस्कार, मैं सत्यम प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। कोटा फैक्ट्री सीजन 2 का इंतजार जिस बेसब्री से लोग कर रहे थे, क्या उस बेसब्री को जस्टिफाई कर पाया है सीजन 2? यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अक्सर सीजन 2 हमें निराश करता है, लेकिन ये टीवीएफ है और आप इतना तो मानते ही हैं कि टीवीएफ का नाम जुड़ने से ये रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। चलिए फिर भूमिका को ज्यादा न खींचते हुए जानते हैं आखिर कैसा है कोटा फैक्ट्री सीजन 2। अच्छा है, लेकिन और भी अच्छा हो सकता था। अब आप पूछिएगा कि अरे यार इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों हो रहे हो शुरू में ही। ये सब जब आप कोटा फैक्ट्री सीजन 2 देखेंगे तब पता चल जाएगा। एक सीन है, दरअसल शुरुआती सीन ही है। कोचिंग का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। कोचिंग का मालिक हॉल में हजारों बच्चों के सामने स्पीच दे रहा होता है और उनसे कहता है कि अगर आप यहाँ के सारे इंस्ट्रक्शंस चुपचाप फॉलो करेंगे देन यू मे बी डिस्क्वालीफाई, अगर नहीं करेंगे देन यू विल बी डिस्क्वालीफाई। कोटा फैक्ट्री में जहाँ इस तरह के कई सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट्स हैं जो मुर्दों में भी जान फूंकते हैं। जैसे आईआईटी इसलिए करो क्योंकि ये टफ है और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में। ये बताता कौन है? द वन एंड ओनली जीतू भैया। इस सीजन में कोटा में ही रहने वाले स्टूडेंट लाइफ को ही नहीं बल्कि तैयारी कर रहे उन हर विद्यार्थियों की व्यथा को दर्शाने का प्रयास किया गया है। कोचिंग संस्थानों के धंधों के बारे में बताया गया है। एक तरफ जहां जीतू भैया पुराने संस्थान को छोड़ अपनी कोचिंग खोलने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वहीं बाकी कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं इसको भी दिखाया गया है। जीतू भैया के माध्यम से मेकर्स यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए जो न सिर्फ विद्यार्थियों को पढ़ाना जानता हो बल्कि उन्हें समझाना भी जानता हो। विद्यार्थी के किरदार में जो भी कलाकार हैं उनके माध्यम से मेकर्स यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तरह तरह के माइंडसेट के विद्यार्थी होते हैं और पूरे सीजन को ही ब्लैक एंड व्हाइट में करके मेकर्स यह दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोटा में चल क्या रहा है। वो हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दूर से दिखने वाला कलरफुल लाइफ नज़दीक से कैसा होता है, या तो ब्लैक या फिर वाइट, या तो जीत या फिर हार, या तो क्वालिफाई या फिर डिसक्वालीफाई। एक एक एक्टर ने अपने कैरेक्टर को जिस शिद्दत के साथ पकड़ा है वो लाजवाब है। फिर वो चाहे कोचिंग में पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, पढ़ाने वाला शिक्षक, या फिर कोचिंग के बाहर रखवाली कर रहा गार्ड। पहला सीजन यूट्यूब पर फ्री में है, ये वाला नेटफ्लिक्स पर था। हम थोड़ी देर कर दिए क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन लेने में थोड़ी लेट कर दी। खैर, अब कुछ ऐसी बातें जो वेब सीरीज में खटकती हैं। पहला, कहानी कई दफ़े खिंची हुई मालूम पड़ती है। हालांकि कोई सीन खराब नहीं है, पर कई बार ऐसा लगता है कि इसकी कोई खास ज़रूरत थी नहीं। जैसे जीतू भैया के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को बाहर से बुलवाकर कोचिंग का काम करवाना, स्टूडेंट्स की तबीयत खराब होती है उसके बाद का मेलो ड्रामा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, पर इस खास चीज़ को टीवीएफ भुनाता है और ये लगभग हर सीरीज में हो रहा है। इमोशन के साथ खेलने में टीवीएफ पारंगत हो चुका है। अरे मतलब क्रिएटिव वे में खेलती है। उन्हें पता है कि अगर किसी पर्टिकुलर सीन में पापा के साथ इमोशनल वार्तालाप या दृश्य से लोग जुड़ेंगे तो उसे वो बहुत ही शानदार ढंग से पिरो कर डालते हैं। जैसे हाल फिलहाल उन्होंने गुल्लक में किया था, ये मेरी फैमिली में भी उन्होंने किया, और अब उन्होंने इसी चीज़ को माँ के माध्यम से कोटा फैक्ट्री में किया है। लोगों को इस तरह के सीन कनेक्ट करते हैं, पर मुझे ये अब बार बार रिपीट सा लगता है। बाकी जिस तरह से किसी भी फिल्म में किसी एक्टर को लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, उसी तरह जीतू भैया को इतना प्यारा इंसान दिखा दिए हैं कि कई बार आपको ये लगने लगेगा कि इतने प्यारे इंसान भी दुनिया में होते हैं। खैर, होते हैं या नहीं ये बात की बात है, पर हर एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए, इस बात को बताने में टीवीएफ कामयाब रहा है। कोटा की सच्चाई को बताने में टीवीएफ कामयाब रहा। स्टूडेंट्स की परेशानियों को बताने में, उनकी मनोस्थिति को दर्शाने में कोटा फैक्ट्री कामयाब रही, और यही सारी चीज़ें कोटा फैक्ट्री को एक प्यारी वेब सीरीज़ बनाती है। मेरे तरफ से 5 में 3.5 स्टार। बाकी आपका नज़रिया क्या कहता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए डेली बज इंडिया के साथ। धन्यवाद।